बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में महेश नाम का एक संत रहता था। वह बचपन से ही कर्म और धर्म के विषय में गहन अध्ययन करता था। लोग उसे जीवित वेद कहते थे, क्योंकि उसके उत्तर हमेशा बहुत गहरे और सटीक होते थे। एक दिन महेश अपने शिष्यों के साथ दूसरे नगर की ओर यात्रा कर रहा था। रास्ते में उसे एक अजनबी व्यक्ति मिला। उसका चेहरा तेजस्वी था, पर आंखों में एक अजीब गहराई छिपी थी। वह महेश के साथ चल पड़ा। महेश ने पूछा, भाई, तुम कौन हो? उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं वही हूं जिससे कोई बच नहीं सकता। लोग मुझे काल कहते हैं। महेश मुस्कुराया, क्योंकि वह सत्य को पहचान चुका था। लेकिन उसके शिष्य भयभीत हो उठे। वे लोग आगे बढ़े और एक गांव पहुंचे। काल ने कहा, आप लोग भोजन कर लीजिए, मैं थोड़ी देर में मिलता हूं। कुछ ही समय में खबर आई, गांव का सबसे धनी व्यापारी अचानक दिल का दौरा पड़ने से मर गया। शिष्य डर से कांप उठे, लेकिन महेश शांत रहे। यात्रा आगे बढ़ी। फिर एक और गांव आया। काल वहां भी अलग हुआ और थोड़ी देर में खबर फैली कि गांव के मंदिर में बिजली गिरी और पुजारी की मृत्यु हो गई। अब शिष्यों ने महेश से कहा, गुरुदेव, यह व्यक्ति अशुभ है, इसके आने से मृत्यु साथ चलती है। महेश ने उत्तर दिया, नहीं, यह अशुभ नहीं, यह तो सिर्फ सत्य है। मृत्यु जीवन का दूसरा नाम है। तीसरे गांव में प्रवेश करते ही काल बोला, अब मैं तुम्हें वह दृश्य दिखाऊंगा जो तुम्हारे मन की सभी शंकाएं दूर कर देगा। गांव के बाहर एक गरीब लकड़हारा बैठा था। काल ने कहा, आज इसकी मृत्यु है, लेकिन इसका कारण तुम स्वयं बनोगे। महेश चौंक गए। वह उस गरीब से बात करने गए और उसे पानी पिलाया, पर जैसे ही लकड़हारा पानी पीने को झुका, उसका पैर फिसला और पत्थर पर सिर लगने से वहीं प्राण त्याग दी। महेश के शिष्य चिल्ला उठे, गुरुदेव, ये तो आपके कारण मरा, आप इसे पानी न पिलाते तो यह जीवित रहता। महेश भी व्याकुल हो उठे। उन्होंने काल से पूछा, क्या सचमुच मैं ही इसका कारण हूं? काल ने गहरी आवाज में कहा, महेश, तुमने केवल वही किया जो तुम्हारे स्वभाव में था, दया करना। परंतु इस लकड़हारे की मृत्यु पहले से निश्चित थी। यदि तुम उसे पानी न देते तो भी उसका सिर गिरते समय पत्थर से ही टकराता। सिर्फ परिस्थिति बदलती, परिणाम नहीं। महेश की आंखें भर आई। उन्होंने समझ लिया कि मनुष्य कारण बन सकता है, पर नियति बदल नहीं सकता। यात्रा समाप्त होने पर काल ने कहा, याद रखो, अच्छे कर्म करो, क्योंकि मृत्यु से बचना असंभव है, पर मृत्यु से पहले का हर क्षण तुम्हारे कर्मों से तय होता है। अच्छा कर्म मृत्यु को भी पुण्य में बदल देता है, और बुरा कर्म जीवन को भी नरक बना देता है। महेश ने अपने शिष्यों से कहा, यही है न्याय की तराजू, जैसी करनी वैसी भरनी। हम कर्म चुन सकते हैं, पर फल का निर्णय केवल परमात्मा के हाथ में है।